रिपु बलधर सिंहरसि कपि बाली तनय बलपुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर भवन गयऊ बिलखाई मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर का कंत समुझी मन तजहु कुमति सोहन समर तुमहि रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाग्यो असी मनुसाई। एकांत मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताही जितब संग्राम और जाके दूत के यह कामा कौतुक सिंधु नागितव लंका आयु कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वो बानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखवारे हाथी विपिन उजारा देखत तो ही अचत ही मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृखा गाल जनि मारहु अमोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति न पति जनि मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु अब आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही तब संग्राम जीतेहु गिनताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंखी फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप न खा के गति तुम देखी तदपि हृदय नहीं लाज विषय की। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष
कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूस नहीं, लीला हतो कबंध अबाली एक सर मार्यो, ते ही जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दसकंद, आप उन्हें समझिए, जही जलनाथ बंधाय उघेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, अदूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जही तव बल मथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीरयति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बाके अत्यंत विकट वीरंगद। और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते ही कांपिय पुनि पुनि नर कहू, अमुधा मान ममता मद बहू। आहा कंत कृत राम विरोधा, अकाल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊ पुर, अजहू पूर पिय देहू, और कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहू। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए।